हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टेलवेंट सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम टेलवेंट सीएसएस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं बेसिक से आपको एडवांस तक टेलवेंट सीएसएस का यूज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर कैसे करना है, आपके वेब पेजेस को फास्ट कैसे बनाना है, मीन्स आपकी डेवलपमेंट की स्पीड इंक्रीज़ कैसे करना है यूजिंग द टेलवेंट सीएसएस, ये सारी चीज़ें बता दूँगी इस क्लास के अंदर। तो ये एक शॉर्ट सीरीज़ रहेगी जिसके अंदर छोटे छोटे क्लासेस रहेंगे। तो फर्स्टली हम इस क्लास के अंदर टेलवेंट सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और टेलवेंट सीएसएस का सेटअप कैसे करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, इसके बारे में देख लेंगे। तो जो टेलवेंट सीएसएस है ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये टेलवेंट सीएसएस की वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की है। तो सबसे पहले आपको टेलवेंट सीएसएस की वेबसाइट को विजिट करना है। विजिट करने के बाद सबसे पहले आपको ये वाली हेडलाइन विजिबल हो जाएगी, तो वो रीड करो क्या है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग यूर HTML। तो इसका मीनिंग ये है कि आप क्या करो, आपके मॉडर्न वेबसाइट को बिल्ड करो रैपिडली, मीन्स फास्ट आप बिल्ड कर सकते हो विदाउट एवर लीविंग यूर HTML। मीन्स आपको HTML को छोड़ना नहीं है। आपको मान लो कि आपके पास एक बटन है और उस बटन को आपको CSS अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगी, मीन्स एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना पड़ेगी, उसके अंदर आप CSS लिख सकते हो। बट आपको अभी टेलवेंट CSS क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आप आपका HTML मत छोड़ो, HTML के अंदर ही आप CSS के क्लासेस दे दो, ये टेलवेंट CSS आपको प्रोवाइड करता है। अब देखो, यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। तो टेलवेंट CSS क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। इसका मीनिंग है कि टेलवेंट CSS आपको स्मॉल सिंगल पर्पस यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है और वो क्लासेस हम हमारे कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखो, यहाँ पे दिया है फ्लेक्स बॉक्सेस, पैडिंग, मार्जिन, डिफरेंट पोजीशंस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हमारे HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं, मीन्स हमारे कंपोनेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, हमारे कोड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमको क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल सिंगल पर्पस यूटिलिटी क्लासेस को प्रोवाइड करता है। तो देखो, अब सबसे पहले हम टेलवेंट को हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कैसे करना है ये देखेंगे। तो हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले मैंने डॉक्स के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू क्यों जाएंगे, तो इसका रीज़न ये है, जब भी आपको कुछ सर्च करना है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, लाइक आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देखने हैं, मीन्स एक्स्ट्रा टेलवेंट CSS को लर्न करना है, तो देखो आप क्या करोगे, डायरेक्टली टेलवेंट CSS के डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे, वहीं पे सर्च करो आपको जो चाहिए, टेलवेंट CSS आपके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ देगा। तो फिर आपको थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वो चीज़ें आप आपके वेबसाइट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए ऑलवेज बेस्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन को देखो, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करना स्टार्ट करो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन वाला फेज देखेंगे कि इंस्टॉलेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट वे है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो प्ले CDN वाला ये फर्स्ट वे है। तो प्ले CDN का मीनिंग ये है, यहाँ पे उन्होंने हमको एक CDN प्रोवाइड की है, एक लिंक प्रोवाइड की है, ये आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देनी है। आपके पास सिर्फ एक HTML का पेज है, उसके अंदर आपको टेलवेंट CSS का सेटअप करना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वाला जो भी CDN है ये प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने ये प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, टेलवेंट CSS आपके प्रोजेक्ट के अंदर मीन्स टेलवेंट CSS का सेटअप हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये एक CDN वाला आपके पास वे है कि इसके थ्रू भी हम टेलवेंट CSS का सेटअप कर सकते हैं। देन फ्रेमवर्क गाइड्स। तो फ्रेमवर्क गाइड्स का मीनिंग ये है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे दिया है Next.js, आपके पास विटे का आप होगा, मिस React.js के लिए, एंगुलर, ऐसे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का सेटअप करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट वे भी दिए हैं। लाइक मुझे Next.js के अंदर करना है तो मैंने Next.js के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हैं आपको सेटअप कैसे करना है। बट अभी के लिए हमको क्या करना है, React.js के लिए करना है, तो हम इस टेलवेंट CLI का यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू भी बहुत ईजी है, हम आपके React के प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर देंगे, टेलवेंट का सेटअप करेंगे। अब सेटअप वाली प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक React.js का ऐप क्रिएट करना पड़ेगा।
तो वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये मैंने सिंपल रिएक्ट का ऐप बना कर रखा है। यहाँ पे मैं जो अननेसेसरी कोड है उसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने जितना मुझे कोड चाहिए उतना ही मैंने ऐड किया है और इसको मुझे स्टार्ट करके ओपन करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है आई होप सभी को पता होगा। npm स्टार्ट वाली कमांड को मुझे यूज़ करना है तो आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो ऐप लिख के आ गया है। यहाँ पे हम ऐप की जगह लिखेंगे इंट्रोडक्शन वेलकम टू द टेलवेंट सीरीज, सॉरी वेलकम टू टेलवेंट CSS सीरीज। तो ये हेडलाइन मैंने यहाँ पे दी है। अब जाकर इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो ये आउटपुट आ गया है। अब हमको क्या करना है, पहले टेलवेंट का सेटअप करना है। तो टेलवेंट का सेटअप करने के लिए हमको सबसे पहले इंस्टॉलेशन वाली फेज़ है, तो आपको टेलवेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्या कमांड है, npm install -d। -d का मीनिंग होता है ये नॉर्मल डिपेंडेंसी है या डेव डिपेंडेंसी है। तो इसके बारे में आपको पता है नहीं पता है आई डोंट नो, बट इसको इग्नोर किया तो भी चलेगा। तो आपको कमांड क्या लिखना है, npm install tailwind CSS। तो ये कमांड हम हमारे टेलवेंट के टर्मिनल के अंदर डाल देंगे। तो npm install कमांड क्या है, टेलवेंट CSS। तो आपको टेलवेंट CSS को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये कमांड मैंने डाल दी। तो देखो सॉरी, तो इसको मैंने कॉपी किया, सिर्फ हम -d को रिमूव करेंगे। शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। हाँ। अब ये इंस्टॉल हो जाएगी डिपेंडेंसी, उसके लिए वेट करते। अब देखो टेलवेंट CSS की जो भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो गई। हम package.json के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे टेलवेंट CSS ये डिपेंडेंसी आ गई है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, तो नेक्स्ट थिंग है कि कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ्स। तो कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट्स पाथ का मीनिंग आपको एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपको पाथ प्रोवाइड करना है कि जो टेलवेंट CSS है वो कौन कौन से फाइल के अंदर एप्लीकेबल रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये फाइल मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगी रूट फोल्डर के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली इस कमांड का यूज़ करो npx tailwind CSS init। उसके बाद भी ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस कमांड का यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो कमांड डाल दी npx tailwind CSS init। ये कमांड मैंने जैसे डाल दी, एंटर किया, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो एक फ़ाइल क्रिएट हो गई tailwind.config.js। इसके अंदर ये कन्फिगरेशन सेट किए हैं, मीन्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो ये सेम कन्फिगरेशन हमारे इस फाइल के अंदर हमको मिल गए। सिर्फ हमको कंटेंट को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो कंटेंट का मीनिंग ये है आपको पाथ प्रोवाइड करना है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फाइल के लिए आपका टेलवेंट CSS एप्लीकेबल रहेगा। तो मैंने यहाँ से कंटेंट को कॉपी किया एज इट इज़ और यहाँ पे कंटेंट के अंदर पेस्ट किया। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि जो SRC नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर जो आपके पास जितने भी फोल्डर्स है, उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, देखो जो आपका SRC नाम का फोल्डर है उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स है, मीन्स ये डबल स्टार का मीनिंग है जितने भी फोल्डर्स है, और ये सिंगल स्टार का मीनिंग है जितने भी फाइल्स है यूजिंग .html और यूजिंग .css, मीन्स .html के और .css के जितने भी फाइल्स है इस SRC फोल्डर के अंदर, उसको हमारा जो भी टेलवेंट CSS हम सेटअप करेंगे वो एप्लीकेबल चाहिए। तो इतना तो पार्ट हो गया, इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है ऐड द टेलवेंट CSS डायरेक्टिव टू योर CSS। मीन्स आपको क्या करना है, टेलवेंट CSS 3 लेयर में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स टेलवेंट CSS के 3 लेयर्स है। फर्स्ट है बेस, सेकेंड है कंपोनेंट्स और थर्ड है यूटिलिटीज़। इसको भी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो इसको आपको ऐड करना पड़ता है एक फाइल के अंदर। वो फाइल कौन से है, इन लोगों ने यहाँ पे दिया है SRC के अंदर जो input.css है उसके अंदर आपको ऐड करना है। तो मैंने सीधा इसको क्या किया, कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद SRC के अंदर एक
index.css नाम की फाइल है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो आपको कुछ एरर जैसे वार्निंग जैसे इसके नीचे अंडरलाइन दिखेंगे, लेकिन इसको आपको कम्प्लीटली क्या करना है, इग्नोर करना है। ये सिर्फ VS कोड आपको ये जो लाइंस दिए है ये VS कोड ने दिए है, VS कोड के एक्सटेंशन के वजह से आपको इसको इग्नोर करना है, ये कुछ एरर वगैरह नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब बस ये आपका सेटअप हो गया Tailwind CSS का। अब हम Tailwind CSS का कुछ कोड लिखते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कि वो एप्लीकेबल है क्या नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ कोड दिया है, उसको ही हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास करके दिया है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास नेम लिखूँगी। तो क्लास नेम हमको लिखना है CSS देने के लिए, और उसके बाद मैंने जितना भी CSS है वो यहाँ से कॉपी किया। डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट सिर्फ हम उसका इम्प्लीमेंट मीन्स ये क्लासेस इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं देख लेते हैं। फिर इम्प्लीमेंट हो गए तो हमारा Tailwind CSS का सेटअप सक्सेसफुल हो गया। अब सबसे पहले मुझे इसको एक बार जो भी सर्वर है इसको स्टॉप करना है और अगेन ऑन करना है। स्टॉप करके ऑन करो, आपका Tailwind CSS यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो Tailwind CSS इम्प्लीमेंट हो गया, आपका सेटअप भी सक्सेसफुल हो गया। मैंने यहाँ पे क्लासेस क्या लगाए थे, तो मैंने यहाँ पे लगाए थे जो टेक्स्ट की साइज़ है ये मुझे 3XL चाहिए, जो फॉन्ट है वो मुझे बोल्ड चाहिए और उसको मुझे अंडरलाइन चाहिए। तो देखो टेक्स्ट का साइज़ 3XL आ गया, फॉन्ट भी बोल्ड है, उसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई। मुझे उसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो देखो मैंने BG ब्लू 300 ये बैकग्राउंड कलर दिया। अब जाकर रिफ्रेश कर दूंगी, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। मीन्स हमारा Tailwind CSS का जो सेटअप है वो यहाँ पे हो गया है। इतना ही सेटअप आपको करना है। अगेन हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले Tailwind CSS को आपको इंस्टॉल करना है, डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के बाद कन्फिग वाली फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर पाथ प्रोवाइड करो और index.css के अंदर ये 3 लेयर्स ऐड करो। दैट्स इट। इतना ही आपको Tailwind CSS का सेटअप करना है। जैसे आपने Tailwind CSS का सेटअप किया, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मीन्स क्लासेस कैसे ऐड करने हैं। जो भी स्मॉल Tailwind CSS क्लासेस प्रोवाइड करता है वो क्लासेस कैसे ऐड करना है। लाइक हमको बॉर्डर कलर प्रोवाइड करना है, बॉर्डर्स प्रोवाइड करने हैं, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करने हैं, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करने हैं। ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। ओके, इस क्लास के लिए इतना ही। सेटअप कंप्लीट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।